ठीक है जी। अब मैं घर आ गई और डॉक्टर ने मुझे बोल दिया बेड रेस्ट करना है आपको। अब दवाई वगैरह चली, मैं रेस्ट करनी थी। अब शाम को वो आया ऑफिस से, आते घर पे उसने पूछा अच्छा क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, अच्छा ठीक है चलो चलो अब घर चलते हैं। मम्मी ने बोला घर चलते हैं, इसको तो बेड रेस्ट बोला डॉक्टर ने। तो उसने फिर से विक्टिम कार्ड खेला कि ओहो मैं तो अकेला सो ही नहीं पाता हूँ, मुझे तो बहुत तो डर लगता है। अब मैं भी उससे अनकंडीशनल लव करती थी, मैं उसको प्रोटेक्ट करके चलती। तो मैंने कहा हाँ मम्मी ये तो डर लगता है इनको, तो ये तो सो नहीं पाते हैं। तो ठीक है, तो मेरी मम्मी ने बोला कि ठीक है आप यहाँ पे सो जाओ, क्योंकि इसको रेस्ट की जरूरत है, इसको अप एंड डाउन करेंगे तो उसको तकलीफ होगी, इसके दर्द फिर से होगा। तो उसने बोला कि नहीं मैं यहाँ कैसे रुक सकता हूँ, मैं तो यहाँ रुक भी नहीं सकता हूँ। अब इस चीज का उसने फिर से विक्टिम कार्ड खेला। क्या खेला? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट, बहुत ज्यादा मानता था कि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली में सब कुछ है, ये उसने मुझे बता रखा था। अच्छा जी ठीक है। अब उसने ये प्रिटेंड करा, ये उसने हम मुझे और मेरे पेरेंट्स को ऑलरेडी गैस लाइटिंग में डाल रखा था कि मैं तो अलग हो गया आपकी बेटी के लिए, मेरे पेरेंट्स के इसके साथ नहीं बन रही थी, इसलिए उन्होंने हमें घर से निकाल दिया, वो भी इसकी वजह से। मैं तो अपने घर रहता ही था, हमें घर से निकाला गया क्योंकि इसकी वजह से। अब इस सब चीज का हर्जाना कौन भुगतेगा भाई? जब जब मेरे सपोर्टिव चाहिए, मुझे पेरेंट्स का, मुझे फैमिली का सपोर्ट चाहिए, तो वो चीज तो मुझे आप लोग दोगे या फिर ये देगी? इस चीज का हर्जाना तो आप या ये लोग ही बचेंगे कि आपकी बेटी के लिए मैंने ये सब चीजें किया। तो भाई मेरे पेरेंट्स को भी था कि भाई हमारी बेटी के लिए किया, ये तो अपने परिवार को छोड़ के इसने दूसरा घर बसा, दूसरे घर में शिफ्ट हो गया, तो ये सब चीज सारी जिम्मेदारी तो हमें ही निभानी पड़ेगी। तो ठीक है जी। अब मेरी मम्मी पापा ऑलरेडी गैस लाइटिंग में, मैं भी गैस लाइटिंग, हाँ यार ये यहाँ रुकेगा भी नहीं और मुझे छोड़ेगा भी नहीं, अकेला ये सो भी नहीं पाएगा, अपने घर भी नहीं जाएगा सोने के लिए, तो मुझे ही उठ के वहां से रात में निकलना पड़ा। अब ये सिलसिला कंटिन्यूस 15 दिन चला, 15 दिन। उस 15 दिन में मेरे पापा भाग दौड़ करते रहे मेरे साथ, हाफ डे लेते रहे, इतने सारे टेस्ट हुए, ये हुआ वो हुआ, उसमें कोई भी मेरी मेन प्रॉब्लम इंजेक्ट ही नहीं हो पाई कि हुआ क्या। बस इतना पता चला कि मेरी पूरी बॉडी में मेरे जितने भी फंक्शन एरिया है, जो बॉडी फंक्शन करती है, उन सब में इन्फेक्शन आया है, सब में इन्फेक्शन आया, ये पता चला। तो इसी चीज की मेरी दवाई चलती रही। 15 दिन तो मैं ऑफ पे रही अपने ऑफिस से। अब ये सिलसिला चलता रहा महीने, और सुबह मेरी मम्मी इसका लंच तैयार करके रखती, रात को भी हमारा खाना तैयार करके देती, क्योंकि अब मुझे घर जाना, अब घर में मैं काम तो कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे तो पूरा फुल बेड रेस्ट बोला है, मेरे को पेन बहुत है। तो मेरी मम्मी मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए खाना भी तैयार करके देती रही। अब ये 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, ये कंटिन्यू सिलसिला चलता रहा, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। अब चलो इस चीज में मेरे एक्स नार्सिस पार्टनर ने अपने घर पे फोन करके बताना जरूरी नहीं समझा कि उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी है, तो सपोर्ट की जरूरत है। लाइक वो चाहता तो अपना लंच और रात का खाना अपने घर से भी ले सकता था, या समटाइम चल अपने घर से ले ली, समटाइम मेरे घर से ले ली। ऐसा उसने नहीं किया, उसको फुल ऑन मिल गया कि भाई मेरे को तो काम करने वाले बंदे मिल गए हैं, खर्चा चलाने वाले बंदे मेरे मिल गए, तो मैं अपनी तरफ से इनिशिएटिव क्यों करूँ? ये तो इन लोगों की गलती है, क्योंकि मैं इन लोगों की वजह से अपने घर से मुझे निकाला गया, जबकि मैंने इसकी फैमिली का और इसके साथ सॉर्ट आउट करवा दिया था, जाके वहाँ गालियां खा खा के। जब तो उस बात को ऑलरेडी बहुत टाइम पुराना हो चुकी थी, तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था कि भाई हम उसके घर भी जा सकते थे, वो भी आ सकते थे, बट उसने ये प्रॉब्लम नहीं बताई अपने घर में। ठीक है, ये सिलसिला चलता रहा 1 महीने तक। अब उस ड्यूरेशन में पेन में थी मैं, ना तो उसने कभी अपने ऑफिस से छुट्टी ली, ना अपने ऑफिस में इंटीमेट करा, ना अपने घर में इंटीमेट करा। मैं बीच बीच में ऑफिस जरूर जाती थी, इतने पेन में बेड रेस्ट देने के बाद भी मुझे ऑफिस जाना होता था। रीजन बिहाइंड, क्योंकि मुझे घर चलाना होता था, इसकी सैलरी इतनी नहीं थी, इसकी घर के खर्चे, इसकी